दुनिया के किसी भी कोने में जब बड़े आतंकवादी की हत्या होती है तो इसके पीछे मोसाद का नाम लिया जाता है, जो इस तरह के मिशन को बखूबी अंजाम देता है। इजराइल की सुरक्षा एजेंसी मोसाद दुनिया की अन्य सुरक्षा एजेंसियों के मुकाबले काफी अलग है, क्योंकि ये बिल्कुल उस तरीके से काम करती है जैसे कि बाएं हाथ को मालूम ना हो कि दायां हाथ क्या कर रहा है। यानी मोसाद के एजेंटों को एक दूसरे के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती है कि वे किस मिशन से जुड़े हुए हैं, और एजेंटों को समय से पहले किसी भी मिशन की जानकारी नहीं दी जाती है। मोसाद विदेश में जबरदस्त तरीके से सीक्रेट मिशन और ऑपरेशंस करती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये खुफिया एजेंसी काम कैसे करती है। मोसाद दूसरे देशों में घुसपैठ करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करता है, जिसमें खुफिया जानकारी जुटाने और गुप्त अभियान के लिए झूठी पहचान पत्र का इस्तेमाल करना, स्थानीय मुखबिरों को भर्ती करना और साइबर तकनीक की सहायता लेना शामिल है। मोसाद को किसी भी ऑपरेशन को करने में हफ्ते से लेकर साल भर का समय लग जाता है, और उसके हर ऑपरेशन की जानकारी इजराइल के प्रधानमंत्री को रहती है। मोसाद अक्सर ऑपरेशन चलाने के लिए झूठी नाम वाली आईडी का इस्तेमाल करता है, जैसा कि दुनिया की अन्य खुफिया एजेंसियां करती हैं। इसके एजेंट खास नेटवर्क के जरिए जुड़े होते हैं, जिसके चलते इन्हें दुनिया में कहीं भी जरूरी संसाधन मिल जाते हैं। मोसाद विदेश में ऑपरेशंस के लिए अपने टारगेट कंट्रीज के अंदर अपने एजेंटों को भेजती है। ये एजेंट वहां पर जाकर झूठी पहचान पत्र का इस्तेमाल करते हैं ताकि वहां की पुलिस इन तक पहुंच ना सके और ये आसानी से अपने दुश्मनों की जानकारी प्राप्त कर सकें। कई बार ये एजेंट अपने दुश्मनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए स्थानीय मुखबिरों को भी अपने मिशन में शामिल कर लेते हैं। ये भर्तियां कई तरीके से होती है, जिनमें ज्यादातर को जिन्हें वे पहले से जानते हैं उन्हें ही मिशन में शामिल करते हैं। मोसाद एजेंट इन लोगों से खुफिया जानकारी जुटाने के लिए अपने लक्ष्यों की निगरानी करवाते हैं। इसके अलावा वे ड्रोन से लेकर सैटेलाइट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से भी उन पर नजर रखते हैं। एक बार जब मोसाद के एजेंटों को अपने दुश्मन की पूरी तरह से जानकारी मिल जाती है तो वे सही अवसर मिलने पर उनका खात्मा कर देते हैं। इस तरह की हत्याओं को मोसाद की किडॉन यूनिट के एक्सपर्ट लोग करते हैं, जो न केवल खास तरीके से हत्या करते हैं बल्कि तोड़फोड़ जैसी चीजों को भी अंजाम देते हैं। उन्हें ये खास तरह की जोखिम वाले ऑपरेशनों को अंजाम देने का काम सौंपा गया है। हालांकि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से पहले इजराइल की प्रधानमंत्री की मंजूरी की जरूरत होती है। जब एक बार इजराइल की प्रधानमंत्री की मंजूरी मिल जाती है तो मोसाद की किडॉन यूनिट के एक्सपर्ट लोग हत्याओं को अंजाम दे देते हैं। हालांकि मोसाद उन्हीं लोगों को निशाना बनाती है जिन्हें इजरायली सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। मोसाद ने अपने ऑपरेशन में साइबर क्षमताओं को काफी तेजी से विकसित किया है, जिससे डेटा संग्रह और दुश्मन के खेमे में घुसने की रास्ता तलाश लेते हैं। मोसाद अक्सर ऑपरेशन करने और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए अन्य खुफिया एजेंसियों के साथ भी सहयोग करता है। ये सहयोग इसकी क्षमताओं को काफी हद तक बढ़ा देता है। इन सभी तरीकों का इस्तेमाल करके मोसाद ने कई मिशन को अंजाम दिया है। मोसाद ने एक बार सीरिया में सरकार में उच्च स्तर की घुसपैठ बना ली थी। उसके एक जासूस एली कोहेन ने खुद को पहले सीरियाई व्यवसायी के रूप में प्रस्तुत किया और 1960 के दशक में उसकी घुसपैठ सीरियाई सरकार के उच्च स्तर तक हो गई, जिसमें मंत्री तक भी शामिल थे। उसकी वजह से इजराइल के पास सीरिया की सारी जानकारियां पहुंच जाती थी। मोसाद को मोहसिन फखरीजादेह जैसे ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याओं से भी जोड़ा गया है, जिनकी 2020 में एडवांस तकनीक का इस्तेमाल करके हत्या कर दी गई थी, जो जमीन पर उच्च स्तर की योजना और खुफिया जानकारी का संकेत देता है, क्योंकि अक्सर मोसाद इस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करता है। इसी तरह मोसाद ने 2018 में तेहरान के एक गोदाम से ईरान के परमाणु अभिलेखागार को चुराने के लिए एक जटिल ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में 20 से अधिक एजेंट शामिल थे। इसे मोसाद ने सफलता से करके दिखाया। मोसाद अक्सर जानकारी इकट्ठा करने के लिए मानव बुद्धि और तकनीकी संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर करता है।